करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालूं। निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप, मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये धामधनी की असीम अनुकंपा से जो अद्भुत नूर की बारिश इस संसार में तारतम ज्ञान के रूप में अवतरित हो रही है, और उस अवतरित हुए आवेशित वाणी से हम सब धामधनी के लाड़ रूपी महर से उसको प्राप्त करके उसमें झील रहे हैं। विध विध की लीलाएं हैं इस संसार में। ये संसार जो अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत के सत अंग के दिल के प्रकट स्वरूप, उनकी लहरें यानी अक्षर ब्रह्म की वहदत के स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड कहलाती है। उनके दिल का स्वयं का जो स्वरूप है, नूरी स्वरूप, वो सत स्वरूप में प्रकट होते हैं, और उनके ही अंग, उनकी बुद्धि जो जागृत बुद्धि कहलाती है, केवल ब्रह्म का स्वरूप होता है। और अपनी बुद्धि से विध विध की जो लीलाएं करते हैं योग माया के चिन्मय ब्रह्मांड में, जहां उन्होंने नित्य वृंदावन में रास की लीला धामधनी के हुक्म से संपादित किया, उसको अपने चित्त में ग्रहण किया। काल माया के ब्रह्मांड में जो ब्रज लीला धामधनी ने अपनी गोपिकाओं के साथ, ब्रह्मात्माओं के साथ किया, उसको भी रास के बाद अपने चित्त में अखंड कर लिया। और जो भी चित्त में अखंड है वो उनके मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म, चित्त सबलिक ब्रह्म और मन अव्याकृत ब्रह्म,
और अव्याकृत ब्रह्म में ब्रज और रास की लीलाओं का प्रतिबिंब है। अव्याकृत के महाकारण में जो सबलिक का स्थूल भी कहलाता है, और वो ब्रज और रास की लीला का रसपान अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं हैं। कबीर साहब, सुखदेव मुनि, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी उस रस को ग्रहण करते, महाविष्णु और सदाशिव, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी पर आत्म की ठौर सबलिक ब्रह्म है, वो भी उस ब्रज और रास के का रसपान आंशिक रूप में करते रहते हैं। और कबीर साहब तो इस संसार में प्रकट हुए ब्रज लीला के बाद, और सुखदेव मुनि ब्रज लीला के अंतराल में, और इन लोगों ने उस रास का वर्णन बहुत ही रहस्यात्मक ढंग से किया, जिसको ये संसार अद्भुत रहस्य की वाणी समझते हैं। और कबीर साहब को तो यहां पर उपाधि मिली है कि उनकी वाणी, कबीर वाणी, रहस्यों से भरी पड़ी है। उसको समझना हंसी खेल नहीं है, और यह सत्य भी है, क्योंकि उन्होंने उस बेहद भूमि का कुछ बयान किया, और बेहद से परे परम धाम का कुछ बयान किया। चलते चलते पग थके, नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया, कबीर किन्हें दो दोष। इसका तात्पर्य यह है कि परम धाम के अंदर जो योग माया का अव्याकृत ब्रह्म में कबीर साहब की मूल वासना निवास करती है, उस योग माया के ब्रह्मांड के को धारण करने वाले अक्षर ब्रह्म से परे जो अक्षरातीत की इश्क की लीला की भूमि है, वो यहां के शब्दों में अक्षरधाम से अक्षरातीत धाम रंग महल की 9 लाख कोस की दूरी है। उसी को कहा चलते चलते पग थके, नगर रहा नवकोश। नवकोश यानी ये 9 लाख कोश, जिसका वर्णन इस संसार में तारतम्य ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है। तो चलते चलते पग थके, नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया, कबीर किन्हें देऊं दोष। अब वो अक्षर ब्रह्म से तो पार जा नहीं सकते थे, जागृत बुद्धि का अभाव भी था, और तारतम्य ज्ञान के बगैर तो अक्षरातीत धाम की तो किसी को सुध नहीं, तो कैसे जाते। तो इतना उच्च श्रेणी का ज्ञान इस संसार में उनके द्वारा प्रकट होने के बावजूद वो तड़पते रह गए।
सुखदेव मुनि ने भी उस रास का वर्णन श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 10वें स्कंध में 29 अध्याय से 33 अध्याय तक किया, लेकिन अभी वो अपनी सुरता लगाकर देख ही रहे थे कि ये सब सुना रहे थे वो राजा परीक्षित को, जो एक कोरा जीव सृष्टि का स्वरूप था। वो कुछ अपनी सपने की बुद्धि के द्वारा ऐसे सुंदर पवित्र रास भूमि के अंदर उसने अश्लीलता का अनुभव किया और वो सवाल पूछ बैठा। और सुखदेव मुनि ने कहा, तू राजा रहा, मैं जोगी भया, और कहने वाला कह के चला गया। धामधनी के हुक्म से वो वर्णन हो रहा था। फिर राजा परीक्षित अपने छाती को पीटते रह गए, लेकिन कहां मिलता ज्ञान। इसी प्रकार से काल कालांतर में, युग युगांतर में अनेकों ऋषि प्रकट हुए, मुनि प्रकट हुए, तपस्वी प्रकट हुए, साधना करने वाले प्रकट हुए, जिन्होंने अपने इस तन को पूरी तरह से या तो अग्नि के हवाले किया, या हिम के हवाले किया, या भैरव झांप लगाई, लेकिन वो तारतम ज्ञान का एक नूरी नजर भी ना मिल सकी उनको। हाय हाय ये संसार के लोग जो इस तारतम और तारतम के तारतम ज्ञान का विस्तार होकर भी उनको प्राणनाथ के बारे में पहचान ना हुई, और जो भी थोड़ा बहुत धामधनी के हुक्म से निशानियां आ गई वेद कतेब में, अंजील में, तौरेत में, जबूर में, उसको ही पकड़कर बैठ गए, और फिर अक्षरातीत का भान कहां से होगा। तो उसके बाद अपने सपने की बुद्धि से अटकल ज्ञान लगाते रहे। और धामधनी क्या अटकल के ज्ञान से मिलेंगे? वो तो खुदाई इल्म से मिलेंगे, जिसको खुद खुदा देते हैं। तो सुंदर साथ ब्रज और रास में धामधनी अपने आवेश स्वरूप से पधारे अपनी रूहों के संग। और क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी उनके सत अंग हैं, उनको धाम में इश्क देकर बुला लिया, और अपने हाहूत यानी मूल मिलावे में लाहूत अर्श, हाहूत अर्श अजीम सबसे बड़ा, जहां अक्षरातीत स्वयं अपनी रूहों के संग, अपने अवलादनी अंग श्यामा जी के संग, अपने दिल के स्वरूप के संग विराजते, और वहां पर उनको फरामोश अवस्था से बाहर किया, इश्क लेकर बुलाया, और जागृत बुद्धि का हवाला कर दिया, यानी कि जागृत बुद्धि उनको प्रदान कर दिया। तभी उनका मूल स्वरूप फरामोश होते हुए भी परम धाम के अंदर वो धामधनी के दर्शन कर सके। उसी को कहते हैं मेराज की रात्रि, यानी शबे मेराज, जब उन्होंने 90,000 हर्फों का रसपान किया धामधनी के मुखारविंद से उतरती हुई पानी का, और अपने कानों से सुना, और अपनी मुख से, रसना से, जुबान से धामधनी से कुछ सवाल भी पूछे। ये आबदार मोती कौन है 12,000 जिनकी गिनती डारी है, जिनके चेहरे पे कुलफ लगा है, ताला लगा हुआ है, मानो ये बिल्कुल फरामोश नहीं।
उनको स्वयं की फरामोश स्थिति का भान नहीं था, लेकिन उन्होंने उन आबदार मोतियों 12,000 मोमिनों को उस अवस्था में पाकर प्रश्न पूछा। तो धामधनी ने फरमाया, ये जब तेरा दिल होगा रोशन इस संसार में, तब तुझको इस बात की पता चलेगी। फिर उन्होंने धामधनी से कहा, हमारे बंदों के लिए क्या हुक्म है? उन्होंने फरमाया, अपने बंदों को कहो 24 घंटे यानी हर घड़ी हर पल वो मेरे इस स्वरूप की के ऊपर सिजदा नमाज अता करते रहे। थोड़े गमगीन हुए। धामधनी ने उनसे पूछा, ऐसे गमगीन क्यों हो? जो दिल में बात हो वो कहो। उन्होंने कहा, हमारे बंदों से ये नहीं हो पाएगा। तो उस नमाज को घटाते घटाते 5 बार कर दिया। जब बसरी स्वरूप अक्षर ब्रह्म से इब्राहिम की मुलाकात हुई, इब्राहिम ने कहा, इतना इन बंदों से नहीं होगा, क्योंकि सब तो तपस्या भी नहीं कर सकते, इस माया के विषय भोग के में डूबे रहते हैं, इनसे कहां होगा। तो धामधनी ने कहा कि इनको रोजे रखना पड़ेगा 6 महीने। वो भी नहीं हो सकता। घटाते 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 उसको 1 महीना कर दिया। जब सहरी से इफ्तार तक, यानी सुबह करीब 4 बजे से शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक उनको बिना जल के और बिना अन्न के रहना पड़ेगा। उसके लिए भी, और ये भी कहा कि वो अपने अंदर थूक भी नहीं घोट सकते, नहीं तो रोजे भंग हो जाएंगे। ऐसे रोजे करेंगे तो एक दिन खैर आसमान से उतरेगी, खुदाई खैर, और सबको खुदा अल्लाह ताला का दीदार होगा। तो नमाज बख्शवाने गए थे और रोजे गले पड़ गए। तो नमाज तो 5 बार की कर दिया, लेकिन रोजा 1 महीने का कर दिया, 1 मास। तो लोग जब सहरी में उठते हैं तो खूब सारा भोजन बना के रखते हैं और सुबह 4 बजे कस के अपनी क्षुधा को भरते हैं, पेट को भरते हैं। क्या है ये? इंद्रियों का विषय भोग की अवस्था है। अन्यथा सुबह 4 बजे इतना भोजन करने की क्या आवश्यकता है, जब रात्रि के 9 बजे तक 10 बजे तक करते ही आए। इफ्तार तो शाम को 7 साढ़े 7 बजे हुआ, उसके बाद भी करते रहे, लेकिन सुबह 4 बजे से बंद, तो उसके पहले 3 बजे उठकर खूब खा लिया। तो ये तो बंदों की हालत है जिसको अक्षर ब्रह्म जानते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी लीला हुई। और फरामोश अवस्था में अक्षर भी वहदत के स्वरूप हैं, और जो वहदत की मोमिन है वो स्वरूप है। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओल खाए। ना परम धाम दिखता है और ना अपने साहेब धाम धनी, प्राण प्रीतम प्राण जीवन प्राण वल्लभ
अक्षरातीत दिखते। ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप हो लिखाए, बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। तो अक्षर की भी तो यही हालत रहेगी, फरामोश तो वो भी हैं, लेकिन धाम धनी ने इश्क देकर उनको जागृत बुद्धि दिया, तब वो धाम धनी को देख भी सके, परम धाम को भी देख सके, और अपने दिल की कुछ कह भी सके, और पिया के 90,000 हर्फ शब्द भी सुन सके। तो लेकिन उनको उन 90,000 हर्फों को छिपा के रखने का हुक्म हुआ। सिर्फ उस समय बंदों को एक अल्लाह पर, एक तौहीद पर, एक वाहिद स्वरूप पर सिजदा करने का हुक्म हुआ। इसके कारण से शरीयत और तरीकत के ज्ञान को तो उन्होंने हुक्म दे दिया, लेकिन बाकी उन्होंने कहा, बाकी ज्ञान हकीकत और मार्फत की जो मेरे पूर्ण स्वरूप की पहचान है, मेरे तन की, नूरी तन की और मेरे दिल की जो पहचान है, वो खुद मैं इस संसार में अवतरित करूंगा जब मैं अपनी रूहों के संग आऊंगा, क्योंकि ये मेरी पूर्ण पहचान यानी हकीकत और मार्फत, हकीकत कहते हैं अर्श की बादशाही और मार्फत कहते हैं वहदत के इश्क के स्वरूप। तन की लीला को हकीकत कहते हैं और दिल के स्वरूप को मारिफत कहते हैं, दिल अपने जमाली के अनंत गुण के साथ। तो वो हकीकत और मार्फत का ज्ञान सिर्फ वो 12,000 मोमिन को ही अधिकार प्राप्त है, और मोमिन तो तभी आएंगे जब मैं आऊंगा। उसके पहले अक्षर ब्रह्म आपके स्वरूप को ये हिदायत दी जाती है कि सारे संसार को एक अल्लाह पर यकीन करने के वास्ते मेरे हुक्म का फरमान जारी करो। और वो धामधनी ने जबराइल फरिश्ते के द्वारा आयतें भेजते गए और श्री कुरान पाक खुदाई इल्हाम, जिस पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है, उसको प्रकट किया। और बाकी तो मलकी स्वरूप, जिनके अंदर धामधनी का आवेश स्वरूप, सब रूहों के आवेश स्वरूप और हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहिब जी, रूहों के मेहरबान श्री जी साहिब जी, उनके साहिब, उनके खाबंद। तो उस आवेश स्वरूप के दिल में भी हकजात, श्यामा जी के दिल में भी हकजात का स्वरूप, जो परम धाम में मूल मिलावे में और धामधनी के दिल में। तो ये ज्ञान हकीकत और मार्फत का तो मात्र उन रूहों के लिए है, क्योंकि एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क सो देखलाम ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। तो किसको दिखाना था? रूहों को, उन 12,000 मोमिनों को। ये यहाँ के जीव सृष्टियों के लिए ज्ञान था ही नहीं। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली ना इसारत, लेकिन उसके गुह भेद, गैब बातें खोलने का अधिकार जब अक्षर ब्रह्म को ही नहीं था, तो और कौन खोलता? क्यों? क्योंकि तब रूहें आई न थी, तो पीछे फेर करी सरत। मोहम्मद कहा मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से। मसीह यानी ईसा रूह अल्लाह, तो रूह अल्लाह यानी अल्लाह की रूह, श्यामा जी का स्वरूप, उनका दिल। रूह दिल को कहते हैं, और धामधनी अक्षरातीत के दिल के स्वरूप ही तो श्यामा जी हैं। वही मलकी स्वरूप में धनी देव चंद्र जी के कलेवर में
पधारे जिनके अंदर अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजता है। उस आवेश स्वरूप ने परम धाम के श्रृंगार में श्याम जी के मंदिर में उनको प्रत्यक्ष दीदार दिया और बहुत सारी बातें हुई। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे आकार में आकर बैठूंगा, यानी जिस तन को आपने धारण किया हुआ है मैं उसके अंदर ही आऊंगा, और अपनी रूहों को जागृत करने के वास्ते बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आसिक रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। ऐसा धामधनी ने उनको आदेश दिया और जितना हुक्म था उतना तो हुआ, और बाकी सब कुछ पांचवें दिन की लीला में, ये तो चौथे दिन की थी श्यामा जी की लीला। पांचवें दिन में श्यामा जी अप्रत्यक्ष रूप से इंद्रावती जी के दिल में बैठी। प्रत्यक्ष रूप में तो देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान थी। तो इस प्रकार से श्यामा जी ही धामधनी के दिल से ही धामधनी के दिल में विराजमान इल्म का सागर प्रकट होता, और वही श्यामा जी के अंदर धामधनी का आवेश स्वरूप। हुक्मे लिया रू अल्लाह का भेष, पहचान दई सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। अपने आवेश स्वरूप से विराज गए, और वही स्वरूप इंद्रावती जी के जिस तन को धारण किया हुआ था उस तन के अंदर विराजमान इंद्रावती के दिल में जुगल स्वरूप परमधाम के स्वरूप के संग 12,000 मोमिनों के संग उनके आवेश स्वरूप के संग विराजे। ऐसा सुंदर। और वहां से पांचवें दिन में तारतम ज्ञान जो चौथे दिन में श्यामा जी को दिया था, उस ज्ञान का विस्तार, तारतम का विस्तार, तारतम का तारतम, अंग इंद्रावती, तारतम का विस्तार। तो इस प्रकार से सुंदर साथ हमारे और आपके लिए धामधनी अपने दिल के अनंत लहरों को, नूरी किरणों को, उसके रंगों को दिखाकर अपना लाड़ पूरा कर रहे हैं इस संसार में। और उस लाड़ में सुंदर साथ हम और आप उसी इल्म के स्वरूप में, उसी इल्म की वाणी में जिसको खुद खुदा ने बख्शीश किया है, उसमें हम सब झील रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सुंदर साथ कितनी अद्भुत धामधनी का नायाब तरीका है अपने लाड़ का सुराही अपनी रूहों को पिलाने के वास्ते। देखो सुंदर साथ, हमारे इस भारतवर्ष में और भी कई देशों में जहां सुंदर साथ तारतम ज्ञान से नवाजे गए हैं, वो वहां जगह जगह पर वर्षों से ब्रह्मवाणी का पाठ का आयोजन किया जाता है, और पाठ ही नहीं, उसके संग सत्संग और उसके गुह्य भेद बताने का प्रयास किया जाता है। तो कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी 14 दिन, कभी मास भर, कभी 6 मास, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बस। लेकिन ये ऐसा समय प्रदान किया विज्ञान का, और विज्ञान के अंदर महामारी का। दुनिया की नजर में ये पैंडेमिक कहलाती है, महामारी कहलाती है। अद्भुत डर का प्रकोप बना रखा है।
कि हम सबको हिदायत है कि तुम्हें अपने इस तन को ठीक से रखना है। ये पैंडेमिक जो आया है वो आपको प्रभाव न डाले, इसलिए आप घर के अंदर सुरक्षित रहो। और विज्ञान के द्वारा इस जूम का आविष्कार हो गया और हम सब सुंदर साथ इस संसार में इस जूम के माध्यम से धामधनी के वाणी का रस अद्भुत ढंग से, क्या नायाब तरीका है, क्या करिश्मा है, क्या हिकमत है अपने प्राण प्रीतम की, कि अपनी रूहों को अपने संग बिठाकर अपने लाड़ का, मेहर का, नूर का रस पिलाते हैं इल्म से। और ये अनवरत हो रहा है। सुंदर साथ कई वर्षों से दामदनी की कृपा से हम सब मिलते रहे और वाणी चर्चा, वाणी सत्संग होता रहा। लेकिन पिछले तकरीबन 9 मास में ये अद्भुत नायाब मोती देखिए सुंदर साथ, कि कल तक सिर्फ मेरे द्वारा दामदनी के हुक्म से 452 घंटे की चर्चा हुई, जो आज तक न हुई थी। और बाकी उनका आदेश जैसा भी होगा वो होगा। इतना प्यार मिला धामधनी का। तो ये पैंडेमिक जो आया है, मूल में भाव है अपने सुंदर साथ को घर के अंदर बांध दो और उनको प्रेरित करो। सबके दिल में डाला कि सत्संग सुनो, किसी से भी सुनो, किसी भी रूप में सुनो, साक्षात सुनो या रिकॉर्डेड सुनो, कैसे भी सुनो, अपने सदगुरु की वाणी सुनो, सुंदर साथ के द्वारा सत्संग का लाभ लो। ये सब धामधनी का हुक्म की करिश्मा है, हुक्म का करिश्मा है। तो इस प्रकार से, और धामधनी चाहते हैं कि हम अपने इस तन को जबरदस्ती बाहर न ले जाकर इस कोविड के हवाले कर दें, इस पैंडेमिक महामारी के हवाले कर दें, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी सभी आत्माओं को इस खुदाई इल्म से मेरी हकीकत और मार्फत की पूर्ण पहचान हो जाए, हक जात के स्वरूप की पहचान हो जाए। इसलिए उनका ही आदेश समझकर घर पे रहो और वाणी पाठ करो, पठन करो, मनन करो, गुणन करो, चिंतन करो और चिंतवन करो। और यहां के सपने की बुद्धि जो तरंगे भेजती रहती है, क्योंकि आत्मा तो इस तन पर विराजी है जिसके अंदर जीव है, और माया उस जीव के अंदर कुल बुलाती रहती है अपने सपने की बुद्धि के द्वारा। और वो हर चीज में एक संशय उनको आ जाता है। आपने देखा होगा कि आज दिन तक कहीं भी सत्संग हो, अगर आपने गलती से भी कह दिया कि किसी को कोई प्रश्न, हाँ एक संशय है, बस जहां उसके मुख से ये संशय शब्द का उद्घोष हुआ, उच्चारण हुआ, जानो माया ने उसको ग्रसित कर लिया है।
नहीं तो धामधनी की ये वाणी बेशक इल्म है, जो हर ये ऐसा इल्म जो माया की कृति हर संशय को मिटा देने वाली होती। हमने तो ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग आते हैं, अब उनका क्या स्वरूप है वो तो धामधनी जाने, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन वो अपने कांधे पर एक झोला लटकाए रहते हैं और झोले के अंदर बम के गोले होते हैं, और वो बम क्या है? प्रश्न, संशय। और वो उस गोले में से, वो झोले में से उस गोलों को निकाल कर फेंकते हैं कि ये प्रश्न है, ये संशय है, आप इसका निवारण कीजिए। और अगर आपने धामधनी की कृपा से निवारण करने का प्रयास किया, वो सुनते भी नहीं हैं, वो तो सिर्फ आते हैं प्रश्न गोली दागने के लिए, जिससे और सुंदर साथ भी भ्रमित हो जाए और उनके ऊपर उनका सिक्का जम जाए। तो धामधनी ने कितना अद्भुत ये करिश्मा किया कि जूम के माध्यम से ऐसे सारे संशय के प्रश्नों को हटा दिया। एक गुज भेद जो गैब का, पाया न 14 तबक, कथ कथ सब खाली गए, पर छूटी ना काहू सक। अब देखिए धामधनी क्या करते हैं। सपने की बुद्धि, सपने का बुद्धि से अवतरित ज्ञान उत्पन्न ही हुआ संशय से, शक से। और शक का निवारण नहीं कर सकता। अक्षर ब्रह्म को भी जब हाहूत में बुलाया इश्क देकर, उनको भी जागृत बुद्धि से अपने हुक्म के द्वारा नवाजा, तब जाकर वो धामधनी की बात सुन पाए। कहना कहलावना हक हादी बिना न होए, कान भी हक दे वही तब सुन सके कोई। तो इस जागृत बुद्धि के कान के द्वारा अक्षर ब्रह्म ने धामधनी की बात सुन सके, नहीं तो कौन सुन सकता है। तो एक गुज भेद जो गैब का, क्षर पार अक्षर, अक्षर अक्षर पार हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, और वतन के अंदर भी जो केंद्र है धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप, परम धाम का जो केंद्र है वो रंग महल, और वहीं प्रथम भौम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में जुगल स्वरूप अपनी सब रूहों को अपने चरणों में बिठाकर, कदमों के पास रखकर उनकी नजरों को बांधकर अपने दिल में लेकर अपने हुक्म से धामधनी के स्वयं के आवेश स्वरूप के संग यहां प्रकट हुए, और वो हुक्म इन मानव तनों पर उन आत्माओं की नजरों को लेकर विराजा, और उन आत्माओं को धामधनी अपने इल्म से नवाज रहे, जिससे उनको हर बात की गोह भेद पता चल जाए। तो एक गुज भेद जो गैब, गैब माने छिपी हुई, और छिपी माने मार्फत का स्वरूप, यानी और वो सुंदर साथ हक की बात हक ही करेंगे ना, खुदा की बात खुद खुदा करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। मेरे दिल की बात कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा। उसी प्रकार से हक के दिल का जो बातें हैं उसी को
असल गैब कहते हैं छिपी हुई मार्फत की बातें। उस गैब को जाहिर कौन करेगा? खुद खुदा। हम आए अर्श अजीम से, हम अर्श अजीम रंग महल, वहां से हम सबकी सुरता धामधनी अपने आवेश स्वरूप से ले आए। हम आए अर्श अजीम से, तो सुंदर साथ क्या कहते हैं दामदनी, बड़े प्यार से सुनिएगा। हम आए अर्श अजीम से, करें जाहिर हक वतन। हक यानी मार्फत स्वरूप, दामदनी के दिल का स्वरूप, और वतन यानी उनका हकीकत स्वरूप, उस दिल के ही के प्रकट स्वरूप। तो हक मारिफत है और वतन हकीकत है। तो धामधनी अपनी रूहों को अर्श की बादशाही यानी वतन का स्वरूप दिखाने के वास्ते और अपने दिल के गैब बातों का पहचान देने के वास्ते अपने दिल का प्रकट स्वरूप बताया और दिल के अंदर अनंत सागरों के रंगों को दिखलाया अपने इस इल्म के द्वारा। करें जाहिर हक वतन। तो एक गुज भेद जो गैब का पाया ना चौदे तबक, तो ये क्षर ब्रह्मांड के प्राणी कैसे जान सकते थे? कथ कथ सब खाली गए, पैदा हुए, तपस्या की और लुप्त हो गए। कथ कथ सब खाली गए, पर छूटी ना काहू सक। तो तारतम ज्ञान के बिना खुद खुदाई इल्म के द्वारा जो खुद खुदा ने अपने दिल के और अपने लीलाओं की अद्वैत की और स्वलीला अद्वैत की पहचान दी, वाहिद और वाहिदत की पहचान दी, उसकी पहचान उनके अलावे कोई और नहीं दे सकता। उसी को तो कहते हैं निज बुद्धि का ज्ञान। यानी धामधनी ने अपने पूर्ण स्वरूप को अपनी ही बुद्धि से जाहिर किया। करें जाहिर हक वतन, और बाकी सब तो शक से पैदा होते हैं और शक में रहते हैं और शक में ही लुप्त हो जाते हैं। यही है असल माया का स्वरूप जो शक का सागर है। ए तले ला मकान के चार चीजें जिमी आसमान, जो कबूतर खेल के आखिर फना निदान, ऐसे ही मिट जाते हैं। ला मकान तो सुंदर साथ जैसे ये आदि नारायण का मोह सागर का स्वरूप है, जिसको भव सागर कहते हैं। अव्याकृत के स्वप्न स्वरूप, मन का मन स्वरूप आदि नारायण, और उनका स्थान है वो जल जो अव्याकृत के अंदर इच्छाओं का स्वरूप है, उसके अंदर विराजते हैं। तो उससे जो प्रकट हुए कई ब्रह्मांड, कोट ब्रह्मांड, उसके सिर्फ इस ब्रह्मांड में धामधनी अपने आवेश से अपनी रूहों के संग आए। तो करोड़ों ब्रह्मांड में सिर्फ एक ब्रह्मांड। आप सोचो कि यहां के जीव कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्राणनाथ खुद अपनी रूहों के संग पधारे, अपनी वाणी रोशन करने के वास्ते।
ए तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो मोमिनों यानी उनकी आत्माओं के दिल अब रोशन हो गए और अर्श का स्वरूप हो गए, यानी अब वो अपने दिल के अंदर जो असल खिलवत का स्वरूप है उसको, उसका दीदार कर सकते हैं। धामधनी के अद्वैत और स्वलीला अद्वैत के स्वरूप को अपने दिल में ही चितवन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस जीव को निर्विकार होना पड़ेगा, अपने इंद्रियों के विषय भोग से हटना पड़ेगा। और ये कैसे होता है सुंदर साथ, ये रोजा जो रखा जाता है धामधनी के हुक्म से, ये असल में इशारा है मोमिनों के वास्ते। और कौन सा रोजा? जो धामधनी ने मोहम्मद साहब को पहले कहा था कि उन्हें 12 महीना रोजा रखना है, फिर 12 से 6 किया, 6 से 3 किया, 3 से 1.5 किया, फिर 1 कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है जीव सृष्टियों के बस की बात नहीं। लेकिन मोमिनों की रोजा तो अनवरत चलती है, यानी वो विषय भोग के लोलुपता से परे रहते हैं, यही उनका इंद्रिय निग्रह है और उनकी रोजा यही है। तो ये सिर्फ आत्माओं के लिए है, मोमिनों के लिए है, जो 12 मास यानी हर जीवन की पहली सांस से अंतिम सांस तक रोजा रखना है, यानी इंद्रियों के विषय भोग के सुख से परे रहना है। और जो उन्होंने कहा था 24 घंटा नमाज करो, तो मोमिनों का दिल कहां रहता है? अपने ही दिल के अंदर धामधनी के जुगल स्वरूप हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे, और वो हक दिल रूहों के दिल में विराजते हैं, तो वो अपने दिल के अंदर जुगल स्वरूप, अपने स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप और परम धाम के स्वरूप का दीदार कर सकते हैं। तभी उनका दिल खिलवत का स्वरूप होता तो है मूल से ही, पहचान ना होने से नहीं जान पाते, लेकिन अब खुदाई इल्म से वो पहचान गए तो अपने ही अंदर उस स्वरूप को देख लेते हैं। तो ये 12 मास का रोजा असल में मोमिनों के वास्ते है। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, ये निशान किसके लिए? रूहों के लिए, मोमिनों के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए, आत्माओं के लिए। तो और 24 घंटे की नमाज यानी अपने दिल में उस स्वरूप को देखते रहना। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, वो ही मूल मिलावा अर्श का खजाना है, जो आत्माएं अपने दिल के अंदर अब इस इल्म से देख सकती हैं। तो उनकी नमाज तो 24 घंटे की हो गई। याद है ना बीतक, उनसे कहा था कि अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आप क्यों नहीं नमाज 5 बार अदा करते हैं? तो वो सुंदर साथ अपने दिल में झांकते हैं और धामधनी जो वहां विराजे हैं उनके हुक्म से उन सभी 12 मोमिनों की रसना से धामधनी के शब्द उच्चरित होते हैं। वो मोमिन नहीं बोल रहे होते, वो तो धामधनी बोल रहे होते हैं कि हम मोमिन तो 24 घंटे की नमाज अदा करते हैं,
आप क्या 5 बार की नमाज की बात कर रहे हो? तो ए तले ला मकान के 4 चीजें जिमी आसमान, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जिसका ये स्वरूप जिमी है और आसमान के तले है। आसमान भी एक तत्व है जो छिद्र कहलाता है, वॉइड, VOID। सबका शरीर पंच महाभूत का होता है और ये जो शरीर कार्य करता है उसकी त्वचा में छिद्र होते हैं, जिससे इस शरीर की जो गंदगी है वो बाहर होती है। यानी आसमान का वो स्वरूप होता है जिसको धारण करने पर अपने दिल की सब वासनाएं बाहर होती। तो एक तले ला मकान के 4 चीजें जिमी आसमान, जो कबूतर खेल के आखिर फना निधान। जैसे एक जादूगर होता है, वो एक झोले के अंदर दिखाता है कि कुछ भी नहीं, और फिर उसके अंदर हाथ डालता है तो एक नहीं सैकड़ों कबूतर बाहर आ जाते हैं। फिर एक हाथ घुमाता है, वो सारे कबूतर उस झोले में आ जाते हैं। फिर अपने झोले को उलट देता है तो कोई कबूतर नहीं होता, वो खाली होता है। ऐसे ही ये क्षर ब्रह्मांड का स्वरूप है और यहाँ के जीव के स्वरूप है, जो ये जादूगर दिखाता है और फना कर देता है। तो उनका अंतिम स्वरूप वही होता है कि वो पानी के बुलबुले के जैसे, खेल के कबूतर के जैसे प्रकट होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। ऐसा धामधनी की अद्भुत लीला के अंदर वो अपना इल्म लाए, जिससे ये कबूतर भी जागृत होकर धामधनी के चरणों में समर्पित होकर उसका रस पान कर सकते हैं और अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मोहे मेहर करी रू अल्लाह ने, कुंजी अर्श की ले आए। अब मलकी स्वरूप, धामधनी के दिल के स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप ने 2 तन धारण किए। किरंतन ग्रंथ में पढ़ लीजिएगा। हरा हुल्ला और सुपेत गुदरी। पहला देवचंद्र जी के कलेवर में आए, दूसरा इंद्रावती जी ने जिस तन को धारण किया मेहरराज के स्वरूप में आए। तो सुंदर साथ जरा विचारना कि ये इल्म कहां से आता है? धामधनी के दिल से, और दिल का स्वरूप रू अल्लाह है। अल्लाह की रू यानी दिल, वही श्यामा जी का स्वरूप है और उनके दिल के अंग सभी रूहें हैं। तो इंद्रावती जी फरमाती हैं कि मोहे मेहर करी रू अल्लाह ने, कुंजी अर्श की ल्याए, यानी धामधनी के दिल के भेद, गैब की बातों के भेद खोलने के वास्ते उन्होंने लाकर मुझे प्रदान किया कुंजी। मोहे मेहर करी रू अल्लाह ने, धामधनी के दिल के स्वरूप श्यामा जी ने अद्भुत अपने लाड़ से मेहर हमारे ऊपर बरसाई और कुंजी मुझे प्रदान की। मोहम्मद कया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से। लाहूत धामधनी के दिल का स्वरूप होता है और वहीं से कुंजी आया और उसी कुंजी ने खोला। अर्श बका पट खोल के
बका माने होता है, शाब्दिक अर्थ है बका यानी अखंड, और अर्श परम धाम का स्वरूप, जहां धाम धनी की बैठक होती है, जहां उनका सिंहासन होता है, जहां उनके चरण कमल होते हैं, वो अर्श कहलाता है। और इस अर्श का जो भी अर्श है, अर्श अजीम, वो रंगमोहन है। तो अर्श बका पट खोल के, तो धाम धनी अपने दिल जो अखंड है, अविनाशी है, उसकी लहरों का दीदार कराया, उसके पट को खोल के, यानी धाम धनी के दिल का जो गैब बातें थी उस कुंजी से खोल दिया धाम धनी ने। अर्श बका पट खोल के, यानी धाम धनी के दिल का, रंगों का, नूर के किरणों का दीदार करा दिया, जागृत बुद्धि दिया। और जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, यानी धाम धनी के दिल की उन लहरों को, उनके दिल के अंदर के नूरी रंगों को फव्वारे की तरह जमीन से आसमान में फैलते हुए मेरे दिल में उसका रूप स्वरूप अंकित कर दिया। तो मोहे मेहर करी रू अल्लाह ने कुंजी अर्श की लाए, जो उन्होंने अपने दिल के गैब बातों को छिपा के रखा था, लेकिन अब मोमिन उनके साथ अवतरित हुए, जिसका अधिकारी भी वही है मोमिन, तो उनको दे दिया इस कुंजी से अपने दिल के सब रंगों का दीदार दिया, उसके रस का रसपान कराया। और सभी रूहें इस जागृत बुद्धि के द्वारा, जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, धाम धनी के दिल की वो जो वाहिदत की लहरें हैं, नूरी किरणें हैं, वो इस जागृत बुद्धि के द्वारा आत्मा अब ग्रहण कर सकती। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, हक जिनसे देखी लहरें बका हक, शराब तहूरा, तहूरा यानी पवित्रतम इश्क का रसपान अब इस संसार में रूहें ही कर सकती है। शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी, हादी यानी श्यामा जी, पिलाया हादी, क्या पिलाया? हक के दिल का इश्क, पिलाया हादी हक इश्क। तो देखिए सुंदर साथ धाम धनी किस प्रकार से मेहर की बारिश कर रहे हैं, नूर की बारिश कर रहे हैं। तो अर्श बका पट खोल के इल्म दिया समझाए। तो धाम धनी ने खुद, खुदा ने अपनी खुदाई इल्म से सब रूहों को जागृत करके, मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, सक यानी ये माया का स्वरूप, उसको हटा देंगे। मैं इन्हों को जगाऊंगा, इन अपनी प्यारी आत्माओं को, क्योंकि मैं ही जागृत हूं, मैं अपने तारतम ज्ञान से नवाज के इनको जगाऊंगा। ए वचन ऐसे जागृत, जो जगावत तत्त खिन। तो अर्श बका पट खोल के इल्म दिया समझाए। अब अपने उस जागृत बुद्धि के द्वारा, अपने निज बुद्धि के इल्म जो जागृत बुद्धि से खोल दिया, और अपने दिल के इश्क की का रसपान सुंदर साथ को कराया। तो सुंदर साथ ऐसी धाम धनी की अद्भुत प्यारी बातें हैं, जिसको हम सब सुंदर साथ अपने दिल के अंदर ग्रहण करें। मोहे मेहर करी रू अल्लाह ने, कुंजी अर्श की ले आए, अर्श बका पट
खोल के, अपने दिल का गैब बातों को पूरी तरह से खोल के उसके रंग के फव्वारों का में झीलना भी कराया, उसके रस का पान भी कराया, उसके बिद बिद के रंगों का, नूरी रंगों का दीदार भी कराया। अपने इल्म से इल्म दिया समझाए, इल्म दिया समझाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।